तो चलिए अब रोहतक से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। तीसरी वार्ता के बाद आरडीए का बड़ा ऐलान देखने को मिला है। लेटर जारी कर हड़ताल वापस ले ली गई है। जो इतने समय से एमबीबीएस स्टूडेंट्स की हड़ताल चल रही थी, जिसकी वजह से मरीज परेशान थे, अब उस हड़ताल को वापस लेने का फैसला लिया गया है और लिखित में पत्र देकर यह हड़ताल वापस ली गई है। सीएम मनोहर लाल के वार्ता हुई उनके साथ, उसके बाद उनका धन्यवाद दिया गया। समय देने के लिए आज से पीजीआई में नियमित रूप से काम पर लौटेंगे रेजिडेंट डॉक्टर। बॉन्ड पॉलिसी में बदलाव और समय देने के लिए सीएम का आभार भी जताया। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहतक से दीपिका फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। दीपिका, क्या कुछ जानकारी, कब तक जो है पीजीआई में नियमित रूप से रेजिडेंट डॉक्टर लौटेंगे और कब से नियमित रूप से सुचारू रूप से जो इलाज की प्रक्रिया है मरीजों की ओपीडी वगैरह की, वो सुचारू रूप से चलेगी? दीपिका बिल्कुल, देखिए आज 32वां दिन है बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ जब स्टूडेंट्स धरने पर है और कल देर रात रेजिडेंट डॉक्टर्स की एक बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं अब वापस काम पर लौट जाएंगे। ओपीडी इमरजेंसी जो भी सेवाएं बाधित की गई थी अब सुचारू रूप से एक बार फिर से शुरू हो जाएंगी और देर रात ये बैठक में फैसला लिया गया। हालांकि कहीं ना कहीं इससे हड़ताल तरफ जरूर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से कल दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे थे तो लग रहा था कि हड़ताल अब एक उग्र रूप लेगी और बच्चों का भी ये कहना था, एमबीबीएस छात्रों का भी कहना था कि अब हड़ताल और उग्र होगी क्योंकि सीएम ने उनकी बात नहीं मानी है। तो जिस तरह से सीएम ने एक संशोधन किया है बॉन्ड पॉलिसी में, सर्विस ईयर को 5 साल कर दिया गया है। साथ ही जो बॉन्ड की फीस है, जो बॉन्ड भरा जाएगा वो 30 लाख का भरा जाएगा। लड़कियों को खास तौर पर 3 लाख रुपए की और छूट दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं रेजिडेंट डॉक्टर इससे सहमति बनाते दिख रहे हैं। हालांकि बच्चों में अब भी आक्रोश जारी है, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अब अपनी हड़ताल वापस ले ली है और आज सुबह से ही रेजिडेंट डॉक्टर्स काम पर वापस लौट गए हैं। दीपिका, रेजिडेंट डॉक्टर तो काम पर वापस लौट जाएंगे, लेकिन एमबीबीएस जो स्टूडेंट होते हैं उनकी भी एक बड़ी अहमियत होती है, एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है पीजीआईएमएस में अपनी सेवाएं देने के लिए। उनकी हड़ताल पर क्या कुछ असर इस फैसले का देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल एक जिस तरह से आपने कहा एक अहम रोल जो है एमबीबीएस डॉक्टर्स निभाते हैं पीजीआई में और कहीं ना कहीं अभी भी एक आंशिक जो है प्रभाव देखा जा सकता है हड़ताल का। लेकिन जिस तरह से रेजिडेंट डॉक्टर्स का समर्थन था तो कहीं ना कहीं आंदोलन तेज था। अब हो सकता है कि आंदोलन में कुछ ना कुछ कमी आए। हालांकि बच्चे अभी भी अपनी मांग पर जुटे हुए हैं। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जो समर्थन है उन्हें मिल रहा है और साथ ही समाज सेवी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। आईएम में उनके साथ जुड़ा हुआ है, जो और मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जो सिर्फ पीजीआई के रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ली है और जो भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर थे अब वो वापस आ जाएंगे। तो अब देखना ये होगा कि हड़ताल किस तरफ अपना रुख मोड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों का जो उत्साह है कम होता साफ दिखेगा। उनके सीनियर्स जब उनके साथ नहीं होंगे तो सपोर्ट में कमी उन्हें जरूर आएगी। जी, अब आरडीए जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन पर एक बड़ा ऐलान किया गया है, उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली। दीपिका, अब देखने वाली बात होगी कि एमबीबीएस स्टूडेंट अपनी हड़ताल कब खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी के लिए।